किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों से नहीं होती है, बल्कि पर वहां रहने वाले लोगों की संवेदनाओं से भी पहचान होती है। इंदौर में कुछ टिफिन ऐसे हैं जो सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि बुजुर्गों के लिए उम्मीद और अपनापन लेकर निकलते हैं। ये टिफिन उन बुजुर्गों के दरवाजे तक पहुंचते हैं जिनकी चौखट पर अब अपनों की आहट नहीं होती। गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट की नैवेद्य टिफिन सेवा पिछले 6 सालों से जरूरतमंद बुजुर्गों के जीवन में हर दिन मुस्कान परोस रही है। देखिए, इंसानियत को सलाम करते हुए यह दिल को छू लेने वाली एक रिपोर्ट। सुबह के 5 बजे इंदौर अभी नींद की आगोश में है, लेकिन यहां सेवा का सूरज निकल चुका है। गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट के वृद्धाश्रम की इस रसोई में चूल्हे की आग के साथ इंसानियत भी गर्म हो रही है। यहां कोई कर्मचारी नहीं, कोई वेतन नहीं, बल्कि वो हाथ है जिन्होंने कभी खुद सहारे की जरूरत महसूस की थी, और आज वही हाथ किसी और की जिंदगी का सहारा बन चुके हैं। ये तस्वीर है इंदौर के उस आश्रम की जहां पिछले 6 सालों से नैवेद्य टिफिन सेवा चल रही है। इस सेवा के जरिए करीब 200 परिवारों और 1000 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक हर दिन निःशुल्क भोजन पहुंचाया जाता है। सबसे खास बात, हर टिफिन बुजुर्ग की बीमारी के हिसाब से तैयार होता है। शुगर है तो बगैर मिठाई वाला भोजन, बीपी है तो कम नमक, यानी सिर्फ खाना नहीं बल्कि सेहत का भी पूरक है। इंदौर के गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट की ये टिफिन सेवा किसी मिसाल से कम नहीं है। यहाँ के वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग सुबह 5 बजे से इस टिफिन को बनाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं, और इस वक्त आप देखें कि ये किचन है जहां पर तमाम बुजुर्ग जुटे हुए हैं। फिलहाल रोटियां बन रही है और इसे अब पैकिंग के लिए ले जाया जाएगा। फिलहाल इस वृद्धाश्रम में 30 बुजुर्ग रह रहे हैं और वे ना सिर्फ यहाँ पर अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, बल्कि मानव सेवा में भी कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं। अगर बात करें तो यहाँ से सीधे तौर पर ये रोटियां तैयार होने के बाद में पैकिंग के लिए जाती है। सबसे पहले उन बुजुर्गों से बातचीत करेंगे जो इस पूरी मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिरीष है। शिरीष जी, कब से ये शुरुआत हो जाती है? कितनी बजे आप उठते हैं? सुबह का रूटीन क्या होता है और कितनी रोटियां रोजाना बन जाती है? मेरा रूटीन तो ऐसा है कि मैं 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ, नहा धो के तैयार रहते हैं। 6 बजे हमारी चाय बनती है। चाय बनते ही चाय पी के हम सीधा यहाँ आ जाते हैं। 6-5, 6-7 के बाद में हम आटा गूंद के तैयारी करते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली है आप लोगों को? ये हमारे बॉस संजय जी अग्रवाल जी ने ही प्रेरणा दिलवाई है, और सब सारा वो उन्हीं के उससे सारा काम होता है। जी जी। और सब आप अलग अलग जगहों से आए हुए हैं जी। कहाँ से हैं आप? इंदौर से ही हूँ। अच्छा, इंदौर से ही हैं और यहीं रहते हैं इसी आश्रम में? यहीं पे रहता हूँ, यहीं सेवा करता हूँ। जी जी। क्या? परिवार में कोई और आपके? हाँ, 2 बच्चे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ जो सेवा है वो मुझे लगता है वही भाव आपको खींच रहा है। वही भाव अच्छा है, तो टाइम पास नहीं होता रिटायरमेंट के बाद में। मैं पीतमपुर में था, अच्छा। कैनेटेक मोटर में, वहाँ से रिटायर 2008 में हो गया। उसके बाद 2024 में मेरी वाइफ शांत हो गई। उसके वजह से मैंने ये चुना, यहाँ काम टाइम भी पास हो जाएगा, काम भी हो जाए, रहने को भी मतलब। कितना मन में कितनी शांति मिलती है जब यहाँ से खाना लेकर लोग जाते हैं, लोगों को घर पहुँचता है? क्या वो भाव होता है, बताइए। बहुत अच्छा भाव रहता है। हर आदमी सोचता है कि मेरे को मिले क्या। ये है कर्म को करे जो, फल की इच्छा नहीं है। फल तो बैठे हैं हमारे दादा, वो करते हैं। हमारे को आज तक कभी कोई किसी चीज़ के लिए कहीं से कहीं तक कमी कोई नहीं होने देते। सुबह 8 बजे तक रसोई से निकला भोजन टिफिन में पैक हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है सेवा का दूसरा सफर। संजय अग्रवाल और उनकी टीम शहर की गलियों से गुजरते हुए उन घरों तक पहुंचती है जहां इंतजार होता है इस टिफिन का। संजय अग्रवाल बताते हैं कि कोविड के दौरान जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने के लिए यह पहल शुरू हुई थी, लेकिन महामारी खत्म होने के बाद भी कई ऐसे बुजुर्ग सामने आए जिनके लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल था। यही वजह रही कि इस सेवा को स्थायी रूप देने के लिए नैवेद्य टिफिन सेंटर की शुरुआत की गई। ट्रस्ट के लोगों ने विचार किया कि क्यों ना फिर ऐसे बुजुर्ग तलाशे जाएं जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है,
और जो अपना भोजन नहीं बना पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने उसकी शुरुआत की। अब शुरुआत की तो धीरे धीरे फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमने ये संदेश दिया लोगों को। तो आम जन ने जो ज़रूरतमंद थे उन लोगों को हमको पते बताए, हम वहाँ जाके उनको वेरीफाई किया और उनके यहाँ टिफ़िन चालू किया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टिफ़िन बनाने से लेके पैक करने तक का काम जो है हमारे आश्रम के बुजुर्ग लोग ही करते हैं। हम देख रहे हैं कि व्यवस्थित सब्जी है, दाल है, रोटी है और कितने लोगों की टीमें लगती है, चावल है और सबसे महत्वपूर्ण बात हम देख रहे हैं कि पूरा आपने हाइजीनिक यानी कि पूरा स्वच्छता का भी ध्यान रखा है। कितने लोगों की टीम आपके आश्रम की इस पूरे काम में जुटी हुई है? तो इसके लिए 5 लोग तो शाम को सब्जी काटती हैं, 5 महिलाएं हैं जो सब्जी की साफ सुफ करके सुधार करती हैं, 5 व्यक्ति हैं जो रोटी बनाते हैं मशीन के ऊपर, 5 लोग जो है वो पैकिंग में लगते हैं, इसके अलावा 5 लोग जो है कि टिफिन वितरण करने जाते हैं। लगभग इसमें 20 लोगों की टीम की जरूरत पड़ती है। आप कब से जुड़े हुए हैं इस कार्य में? मैं सन 2020 से जुड़ा हुआ हूँ इनके साथ। और कितना सुकून मन में, कितनी शांति? बहुत शांति मिलती, बहुत शांति। हम बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, जिसको शुगर हो उनको मीठा नहीं दिया जाता है, जिन्हें ब्लड प्रेशर हो उन्हें नमक कम की वो पहुँचाई जाती है। मतलब इतना भी आप बिल्कुल चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि शुगर है तो उन्हें मीठा ना जाए। ना जाए, और जिन्हें ब्लड प्रेशर है उन्हें नमक कम की सब्जी और दाल जाए। किसी के लिए ये सिर्फ एक डिब्बा भर खाना हो सकता है, लेकिन जिन घरों तक ये पहुंचता है उनके लिए ये भरोसे का डिब्बा है, जिसमें स्वाद से ज्यादा संवेदना भरी होती है। जब ट्रस्ट की टीम टिफिन लेकर बुजुर्गों के घर पहुंचती है तो कई बार उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा आता है भोजन में, दाल चावल रोटी सब्जी। ये भी भैया भाभी द्वारकापुरी भेंजी जा मारवा मेरे पर वो देखते नहीं है। आपको ही दे दिया इनको, अम्मा जी को? मैं ही देखता हूँ। पापा सान ये काशी भोजनालय पे भी तबीयत ठीक नहीं है तो ये भी दवा गोली चढ़ता। तो 7,500 था। बच्चा बिल्कुल बड़ी बात था। अच्छा काम कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। हमारी बहुत सेवा कर रहे, भगवान को सब सुख दे। स्वच्छता में देश का सिरमौर बन चुका इंदौर सेवा, संवेदना और इंसानियत में भी नई मिसाल कर रहा है। यहां हर दिन सैकड़ों टिफिन सिर्फ भूख नहीं मिटाते, बल्कि ये एहसास भी दिलाते हैं कि कोई है जो इस मुश्किल दौर में भी आपके साथ खड़ा है। जब किसी बुजुर्ग की आंखों में एक निवाले के साथ खुशी के आंसू छलकते हैं, तब समझ आता है कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और सबसे बड़ी पूजा सेवा। यही है इंदौर, जहां रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, सेवा से भी बनते हैं। कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। इंदौर के गोल्ड कॉइन ट्रस्ट ने भी यही उदाहरण पेश किया है। असहाय बुजुर्गों तक वे खाना पहुंचा रहे हैं और इसके साथ ही ना सिर्फ वे मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं, बल्कि यह भी बता रहे हैं कि आखिर इंदौर स्वच्छता के साथ में सेवा भाव में भी किस तरीके से अव्वल है। फिलहाल मेरे सहयोगी जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।